और जो स्टॉक मैंने चुना है वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। तो यहां पर नाम मिलता जुलता है, लेकिन ध्यान रखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम्स। ये स्टॉक मैंने आपको 70 रुपए पे रिकमेंड किया था। मेरे टारगेट यहां पे 3 अंकों के थे और आज आपको 3 अंकों के ऊपर ये स्टॉक नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर अब इस टारगेट को अपडेट करने की, अपग्रेड करने की बारी है। 130-140 के दायरे में जाता हुआ मुझे अब ये स्टॉक नजर आ रहा है अपोलो माइक्रो का, इसलिए यहां पर आपके लिए तेजी की कॉल होगी। और डिफेंस सेगमेंट में आप देखिए अब आगे क्या होता हुआ नजर आएगा। ये फिलहाल जो एस्केलेशन है हम सभी के लिए चिंता की बात है। हर तरीके से कोशिश हो रही है डिप्लोमेटिकली उसको शांत करने की, लेकिन आगे जाते हुए सर्वेलेंस बढ़ाने की जरूरत होगी, आगे जाते हुए डिफेंस की प्रिपेयर्डनेस बढ़ाने की जरूरत होगी, आगे जाते हुए टेक्नोलॉजी के मामले में, मिसाइल्स के मामले में, रीच के मामले में आप देखेंगे कि देश को अपनी ताकत ज्यादा बढ़ाने की जरूरत होगी। तो ऐसी कंपनियां जो कि डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर काम करती हैं, उन शेयरों में आपको एक्शन मिलता हुआ नजर आएगा। ये जो कंपनी है अपोलो माइक्रो, ये इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है जिनका इस्तेमाल मिसाइल्स में होता है, जिनका इस्तेमाल डिफेंस इक्विपमेंट्स में होता है। ये डीआरडीओ जैसी एजेंसीज के साथ मिलकर काम करते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते हैं और फिर उनको कमीशन करके ये आर्मी को सप्लाई करते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो यहां पर बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। और जब पहले भी हमने यहां पे स्टॉक की चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था कि किस वजह से ये स्टॉक मेरी नजर में आता है, क्योंकि इसने एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है और ये ग्रोथ और आगे जाती हुई हमें नजर आ रही है। क्योंकि जो एनालिस्ट इसको ट्रैक करते हैं उनसे अगर आप बात करें तो वो ये बताते हैं कि इन प्रोडक्ट्स में एक अच्छा खासा जेस्टेशन और डेवलपमेंट का पीरियड होता है और उसके बाद फिर आपको सप्लाई होती हुई नजर आती है इन स्टॉक्स के अंदर। तो जाहिर है कि ये रिश्ता कई सालों तक चलता है। इस वजह से आपके लिए एक टिकाऊ, एक अच्छी विजिबिलिटी वाली कंपनीज ये साफ तौर पे बन जाती हैं और यही वजह है कि आपको इन शेयरों पे भरोसा करना चाहिए। करीब 25% का CAGR इसने दिखाया है, तो हाई ग्रोथ कंपनीज के बीच में है और उसके बावजूद भी अगर आप इस वक्त नजर डालेंगे तो मुश्किल से 8 या 8.5 के ट्रेलिंग पी पे ये स्टॉक मिल रहा है। बुक वैल्यू इसकी 139 रुपए है, तो बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे मिल रहा है। 25% का CAGR और बुक वैल्यू से डिस्काउंट, ये बहुत ही सरप्राइजिंग केस है यहां पे, इसलिए मुझे ये स्टॉक पसंद आता है और इसलिए मैंने आज भी इस पे नजर डाली है। देखिए फिलहाल आपको ये 20% का सर्किट आज लगाता हुआ दिखाई दे तो मुझे कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि बुक वैल्यू से डिस्काउंट पे है। 52 वीक हाई 152 रुपए का था, वहां से अभी आपको ये 35% नीचे मिल रहा है। और लाइफ हाई जो हमने 2 साल पहले देखा था वो 480 रुपए का था, तो वहां से तो आपको ये करीब 80% नीचे मिल रहा है। इसलिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां से काफी बेहतर नजर आते हैं। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप डिफेंस सेक्टर पे बेट करना चाहते हैं तो ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको साल दर साल एक अच्छी खासी कमाई करके देगा। अभी ये एक स्मॉल कैप शेयर है और अभी तो बाजार इसको डिस्कवर कर रहा है। दरअसल हम ये कहेंगे ये उस फेज से अभी बाहर निकलेगा और उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े खिलाड़ियों के फंड्स के रडार पर आएगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगी। तो ये बहुत लंबी स्टोरी है जिसकी आपको यहां पे शुरुआत होती हुई और एक बहुत ही अच्छे लेवल पर फिलहाल एंट्री का मौका दिखाई दे रहा है। पालवे जी जरा इस चार्ट पे नजर डालिए, आपके टारगेट क्या बनते हैं? मैं तो यहां पे देख रहा हूं कि 130-140 के इमीडिएट टारगेट होने चाहिए। जी हाँ प्रदीप जी, काफी इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है और जिस तरीके की इसमें रिकवरी हुई है और अगर हम देखें तो इसका अगर पिछले 2-3 महीने का पैटर्न देखें तो इसमें एक वी शेप रिकवरी हुई है और उसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये जो ब्रेकआउट हुआ है इसके हिसाब से भी जो टारगेट आते हैं मुझे लगता है 145 से 150 तक के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म में आना चाहिए। तो बिल्कुल इसको बाय करके ही चलना चाहिए। कोई भी डिक्लाइन भी आता है तो इसको ऐड करें। 90 रुपीज इसका काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, वही एक स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में मुझे 145 से 150 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। ऑलराइट, तो देखिए आज डिफेंस वाले स्टॉक्स ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं और हफ्ते भर का डायरेक्टर साहब चार्ट दिखाइए सारी डिफेंस कंपनियों का। तो आप देखिए और ये देखिए 3 महीने का चार्ट, ये देखना बहुत जरूरी है कि 3 महीने में क्या हुआ है। आप देखिए 3 महीने में इस शेयर ने भी 100% के रिटर्न्स दिए हैं। 3 महीने के अगर आप बाकी के डिफेंस के स्टॉक्स देखें, क्योंकि देखिए खबर सबसे अच्छी अगर किसी एक सेक्टर के लिए आई है, डिफेंस में FDI को मंजूरी मिली है ऑटोमेटिक रूट से और देखिए ये सीमा बढ़ा दी गई है। तो इसीलिए आप लगातार देखेंगे डिफेंस के स्टॉक्स आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। वालचंद नगर हो या फिर अपोलो माइक्रो सिस्टम्स हो या फिर आप देखिए वालचंद नगर में भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। डायरेक्टर साहब 3 महीने का दिखाइएगा आप चार्ट इन सबका। BEL FNO वाला है तो यहां पर देखिए शॉर्ट खेलने भी लोग आ जाते हैं, तो ये इतना नहीं बढ़ा, लेकिन ज्यादातर डिफेंस वाले स्टॉक्स ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन दिखाया है। इसके ऊपर रखिएगा नजर और नजर रखिएगा उस बात पर जो मैं आपको सुबह सुबह कह रहा था, मिड कैप इंडेक्स सबसे पहले हरे निशान में आ जाएगा और आप देखिए बिल्कुल वैसा ही हो रहा है।
तो हम कमजोर संकेतों के चलते, इंडो चाइना टेंशन के चलते खुल तो जाते हैं नीचे, लेकिन बुधवार है, एक्सपायरी है, ध्यान रखिए एक्सपायरी कल है और उससे पहले का आज का एक्शन आपको छोड़ना नहीं है। इसीलिए आप देखिए, आप मार्केट भी देखें तो निचले स्तरों से एक बहुत ही शानदार रिकवरी दिखा रहा है। थोड़ी देर में निफ्टी भी आपको हरे निशान में आएगा और मैं सुबह भी आपसे कह रहा था मिड कैप इंडेक्स लीड इंडिकेटर है, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। तो देखिए अब ये मात्र 21 पॉइंट नीचे रह चुका है। पालविया साहब सुबह भी कह रहे थे कि बुधवार को मंदी नहीं बनती है। पालविया साहब, आपकी टिप्पणी बिल्कुल सही साबित हुई। जी हाँ, बिल्कुल हेमंत जी, हम देखें तो पिछले 4-5 एक्सपायरी का भी देखें डेटा, तो बुधवार को काफी इंटरेस्टिंग पैटर्न मार्केट में देखने को मिला और जिस तरीके की रिकवरी लोअर साइड से देखने को मिली, मुझे लगता है कि ये रिकवरी और एक्सटेंड होगी। हो सकता है हम 10,000 के नजदीक भी पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट लेवल है एज ऑफ नाउ 10,000 का लेवल। इसके ऊपर हम क्रॉस करते हैं तो काफी बड़ा शॉर्ट कवरिंग भी हमें देखने को मिल सकता है एक्सपायरी के चलते कल के सेशन में। तो मुझे लग रहा है कि आज के सेशन में 10,000 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है और हो सकता है कोई सरप्राइज नहीं कि वहां तक के लिए भी हम आज के सेशन में रिकवर होते हुए दिखे। और सेकंड हाफ में तो मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। हो सकता है कि थोड़ा चॉपीनेस रहे ड्यूरिंग द डे, बट 10,000 का लेवल मुझे नहीं लगता कि हम क्रॉस नहीं कर सकते और मोस्ट लाइकली है कि 10,000 के लेवल के लिए हम बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे आज के सेशन में। जी सतपति साहब, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपने निफ्टी का लो आज देखा है 9835 और बैंक निफ्टी का लो देखा है लगभग 19,984। कोई आप लॉन्ग ट्रेड सजेस्ट करेंगे ऑप्शंस के थ्रू इन दोनों इंडिसेस में?